चैप्टर 69। मानसी ने कॉफ़ी ले जाकर विपिन को दे दी। विपिन अपनी नज़रें झुकाकर बैठा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मानसी से नज़रें मिलाने की। मानसी समझ चुकी थी कि विपिन इस वक्त कैसा फील कर रहा है, इसलिए उसने उस वक्त कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। कॉफ़ी पियो, मानसी ने विपिन से कहा। उसके बाद मानसी ने विपिन से घर के बारे में पूछा। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी और जब उसको उसके बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिला था तो उसको वो गंवाना नहीं चाहती थी। विपिन ने जब ये देखा कि मानसी उससे उस लड़ाई के इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पूछ रही है तो उसे भी थोड़ा राहत मिली। उसके बाद विपिन की एक साफ आवाज़ हॉल में गूंजने लगी। उसने आज ही कुछ लड़ाई को छोड़कर सब कुछ मानसी को बता दिया। विपिन की बात सुनकर मानसी का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। उसके पीछे से उसके घर वालों ने बहुत कुछ झेला था। उसके बाद उन्होंने कुछ और देर बातें की और उसके बाद विपिन ने मानसी से पूछा, दीदी क्या ये आपके बॉयफ्रेंड का घर है? ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है। विपिन ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए कहा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। विपिन की बात सुनकर मानसी ने इधर उधर देखा। मानसी का सक्षम का घर सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता था। यहाँ इंसानों जैसा कुछ नहीं था, लेकिन अब मानसी को इन सब की आदत हो चुकी थी। उसे अब इन सब से कोई डर नहीं लगता था। अभी तक नौकर ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने अपना हाथ में खाने की प्लेट पकड़ी हुई थी। मानसी ने उस नौकर को अंदर आने का इशारा किया। दीदी मुझे भूख नहीं है, विपिन ने खाने को देखते हुए कहा। मैंने ये खास तुम्हारे लिए बनवाया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा तो खाना पड़ेगा, मानसी ने कहते ही विपिन के आगे खाना रख दिया। वो तब तक वहीं बैठी रही जब तक विपिन ने खाना नहीं खाया। वो विपिन को अपने सामने देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। उसकी आंखें नम थीं। विपिन का खाना खाने के बाद मानसी ने उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर किया। उसने गहरी सांस ली और उसके बाद वो वहाँ से बाहर चला गया। सक्षम अभी तक वापस नहीं आया था। मानसी को जब पता लगा कि सक्षम आज फिर से घर नहीं आया है तो उसका दिल बेचैन होने लगा। पता नहीं पर क्यों उसे सक्षम का रात के वक्त विला से बाहर जाना और फिर आधी रात के करीब वापस आना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिर आधी रात को सक्षम को ऐसा क्या काम हो सकता है जो उसे रात को ही पूरा करना होता है। काले घने जंगलों के बीच एक बड़ी सी हवेली थी। वह हवेली इतनी डरावनी थी कि कोई भी आम इंसान उसे देखकर बेहोश हो सकता था। सक्षम किसी दुष्ट राजा के जैसा बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के एक्सप्रेशन नहीं थे और उसके आसपास कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे। तभी उसके सामने कुछ आदमी आए जिन्होंने दो आदमियों को बुरी तरह से पकड़ा हुआ था। वो दो आदमी लगभग मरने वाले हालत में लग रहे थे। सक्षम ने दयाहीन नज़रों से उन्हें देखा और उसके बाद वो चेयर के सहारे होकर बैठ गया। वो आदमी बिना बोले ही उसका इशारा समझ गए और उसके बाद उन्होंने उन दोनों आदमियों को वहाँ रखे गर्म पानी के बड़े से टैंक में डाल दिया। एक चीख के साथ वो दोनों आदमी उस गर्म पानी में झुलस गए। सक्षम उठा और उसने अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, बाकी बचे आदमियों को जल्द से जल्द ढूंढो जो भी इनके साथ शामिल थे। तुम्हारे पास बस 1 हफ्ते का समय है। ये कहकर सक्षम वहाँ से जल्दी से बाहर आ गया। सक्षम जब विला पहुँचा तो वो सबसे पहले मानसी के रूम में गया। मानसी फिर से बुक्स पढ़ते हुए सो चुकी थी। सक्षम उसके पास गया और उसके सर पर हाथ फेरने के बाद उसे ठीक से सुला दिया। जैसे ही उस मानसी को ब्लैंकेट से कवर करने लगा, उसे मानसी की नींद में बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना कान मानसी के मुंह के पास ले गया और उसकी कही बात सुनने की कोशिश करने लगा। मानसी बड़बड़ा रही थी, सक्षम आखिर तुम इतनी रात को कहाँ जाते हो? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम रात को करते हो? तुम दिन भर तो ऑफिस में रहते हो, क्या दिन में तुम्हारा काम पूरा नहीं होता? जैसे सक्षम ने मानसी की बात सुनी उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई और उसकी मुट्ठी कस गई।